चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कल हमने नया वन चालू किया था। कौन सा वन था? वो राठौर में। हमने कल देखा कि उसकी स्थापना किसने करी थी? राव सिंह ने करी। फिर उनके बाद उनकी जो कैपिटल बनाई थी उन्होंने खेड़ को बनाया था, और बिट्टूर में उनकी छतरी है। अब हम आज आगे के राजा देखेंगे। तो आज हम कौन से पढ़ेंगे? राव ढूंढार। अभी राव ढूंढार ने क्या किया था? एक टाइम की बात है, ये अपने नानी के घर गए। वहां के लोगों ने इनका खूब मजाक बनाया। तुम्हारी तो कोई कुलदेवी नहीं है, तुम्हारे कोई वो ही नहीं है पूजा करने का। तो ये वापस घर आते हैं, अपनी मम्मी से पूछते हैं कि अपनी कुलदेवी कहाँ है। तो बोलते अपनी कुलदेवी तो है, पर वो कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो राव ढूंढर कर्नाटक गए, वहां से अपनी कुलदेवी की मूर्ति लेके आए। तो इनकी जो कुलदेवी है, उनका क्या नाम है? राठौरों की कुलदेवी का नाम नागमीची माता। नागमीची माता कौन सी कुलदेवी है? नागमीची माता। इनके जो आइडल है, कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से। कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से लेके आए थे। अभी जब माता की मूर्ति लेके आए थे, उस टाइम माता ने इनसे कहा था कि आप जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, तब तक मैं आपके साथ चलूंगी। जहां पे भी आपने पीछे मुड़ के देख लिया, मैं वहीं रुक जाऊंगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये वहां से लेके चले। आने के बाद ये एक गांव पड़ता था मारवाड़ में। कौन सा? नागना। नागना। नागना के वहां पे आके ही पीछे मुड़ के देख लिया। तो जो माता की मूर्ति थी उन्होंने स्थापित हुई। तो इन राव ढूंढार ने नागमीची माता की मूर्ति कहाँ से लाए थे? पहले तो कर्नाटक से लाए थे। उसके बाद में इन्होंने उसका जो मंदिर बनवा था, वो कहाँ बनवा था? नागना में। कहाँ पे? नागना में। तो इसमें हमें एक जो पॉइंट दिखता है, इसमें राव ढूंढार ने की है, नागमीची माता की मूर्ति लाए थे और इन्होंने फिर मंदिर बना के उसकी स्थापना करी थी। फिर दूसरे राजा कौन है? तीसरे राजा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी खुद एक लोक देवता है राजस्थान के, यानी उनकी पूजा हुआ करती है। तो ये खुद एक देवता है। ये हम लोग राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे उसमें देवता। उसमें पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी का पूरा कि कैसे क्या क्या किया था इन्होंने। अभी हमें देखते हैं कि राजा के तौर पे क्या 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 इन्होंने काम करे थे। इनका पॉलिटिकल सीन देखेंगे हम बस, बाकी का हम उसमें देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो तीसरे राजा कौन थे? मल्लीनाथ जी। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया था मेवानगर। मेवानगर क्या बनाई थी अपनी कैपिटल? मेवानगर बनाई थी। कैपिटल कौन सी बनाई थी? मेवानगर बनाई थी। फिर दूसरा पॉइंट, इन्होंने 1378 एडी में डिफीट किया था। डिफीट किया था किसको? निजामुद्दीन ऑफ मालवा। किसको डिफीट किया था? निजामुद्दीन। कहाँ का था? मालवे का था। कौन सन में किया था? 1378 एडी में। इसके बाद में हम जानते हैं कि मल्लीनाथ जी हैं जो, वो फोक डेटी है, लोक देवता है। फोक डेटी है कहाँ के? वेस्टर्न राजस्थान के। वेस्टर्न राजस्थान। कहाँ के? वेस्टर्न राजस्थान के। कौन लोक देवता है? मल्लीनाथ जी। ठीक है। अब जो बाड़मेर वाला जो डिवीजन है, उसमें सब जितना भी लोग हैं, वहां पे उस जो सिटी को किस नाम से बोला जाता है? मालानी। मालानी। कहाँ बोला जाता है? मालानी। बाड़मेर के आसपास वाला जितना भी एरिया है, उसको क्या बोला जाता है? मलानी। आपने एक ट्रेन भी सुनी होगी जो यहाँ से बाड़मेर जाती है, उसको क्या नाम? मलानी एक्सप्रेस। ये मलानी किस नाम, मतलब किसके नाम से इंस्पिरेशन होके पड़ा है? मल्लीनाथ जी से। तो किस नाम से हम जानते हैं? ये मल्लीनाथ जी के उसमें जानते हैं। बाड़मेर रीजन को किस नाम से जानते हैं? मलानी रीजन। अब ये तो हो गया मल्लीनाथ जी। अब मल्लीनाथ जी का एक बेटा था। बेटे का क्या नाम था? जगमल। बहुत गुस्से वाला, बहुत बदमाश टाइप का बच्चा था। दिन भर लड़ाई झगड़े करने, मारपीट करनी, और अगर कोई मारपीट के लिए नहीं मिले तो घर पे ही आके
किसी ना किसी को मालूम। एक बार तो उसने अपने चाचा को भी कूट दिया था। मल्लीनाथ जी के भाई का नाम है वीरमदेव। वीरमदेव को भी 4-5 बार कूट दिया था उन्होंने, इतना गुस्सा आता था। तो क्या हुआ, गनगौर का टाइम था। गनगौर का टाइम था, गनगौर के उसी जहाँ पे इनका ये था बाड़मेर में, वहां पे कुछ लड़कियां नदी से पानी भरने गई। कहाँ से पानी भरने गई थी। उसी टाइम पे वहां पे अहमदाबाद मतलब गुजरात के जो सुल्तान था उसकी सेना वहां से निकल रही थी। जो उसका सेनापति होता है गुजरात की सेना का, वो उन सब छोरियों को उठा ले गए, गुजरात ले गए। अब ये बात बहुत थोड़ी देर टाइम निकला तो छोरियों के माँ बापों को लगा बेटा हमारे बच्चे के लिए पानी भरा तो बहुत देर हो गई। तो उन्होंने देखा तो वो तो गायब हो गई। फिर ये सब जो जितनी भी प्रजा थी जिनकी बच्चियां गायब हुई थी वो सब गए मणिनाथ जी के पास कि आप हमारे राजा हो और आपके राज में ऐसा हो रहा है कि गुजरात का कोई शासक था, उसका सेनापति हमारी लड़कियां लेके भाग गया। तो क्या अच्छा ये बात है कि वापस लाई जाए। अब जितने में ये आ जाता है जगमाल, और डटी कैसे हो, तो क्या मंगते तू तो यहाँ रहता है नहीं, तेरे को पता भी रहता है कि क्या चल रहा है। मैं तेरे को तो बस लड़ाई झगड़े करा रहा हूँ, मारपीट करा रहा हूँ, इसके अलावा कुछ पता भी लगता है तेरे को कि हुआ क्या है, बात क्या हुई। तो क्या गुजरात का शासक है जो छोरे को उठा के ले गया, और उसको सुनने में आया है वो उसको अहमदाबाद के किले में रखा गया। तो कोई बात नहीं, मैं जाके ले आऊंगा। तो मल्लिनाथ जी कहते तू रहने दे, फिर तू लड़ेगा लेट करेगा, बीच में किसी से लड़ लुड़ा गया तो फालतू में तेरे को रिस्क नहीं लेना, हम ही जाएंगे। ना ना ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जाऊंगा। तो जगमाल पूरे पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। ये एक ट्रेडर बन के जाते हैं अहमदाबाद। तो किस चीज के व्यापारी बन के जाते हैं, घोड़ों के। आपने आज भी सुना, जो मलानी के घोड़े हैं वो बहुत फेमस है। तो वो घोड़े लेके जाते हैं बेचने के, और जब कोई बेचने आता तो उसको कोई संदेह भी नहीं करता। तो ये वहां पे इनको इन्हें देखेंगे यार वो तो राजकुमारी का महल है, वहां पे गुजरात की राजकुमारी रहती है, वहां की जो सिक्योरिटी वो बहुत हाई होगी, इसमें अपन अंदर तो घुस नहीं सकते। तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए हर शुक्रवार को राजकुमारी जाती है पीर बाबा की चद्दर चढ़ाने। उसमें उसके साथ में छोरियां भी रहती है, कुछ सिक्योरिटी भी होती है। ठीक है अपन शुक्रवार को ये आक्रमण करेंगे, अपने छोरियों को बचा के लाएंगे। तो ये लोग सब गुरुवार को जाकर पहले उस पीर बाबा के मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं, मतलब मस्जिद के बाहर बैठ जाते हैं। अब दूसरा दिन जो होता है, अब सारी जो इनकी जगह की छोरियां थी वो आती है, और साथ में साथ वहाँ की राजकुमारी थी, जो राजकुमारी का नाम होता है गिंडोली, उसके साथ में आते हैं वहां पे वो। अभी जैसे ही छोरियां इनको देखती है और ये छोरियों को देखते हैं, आपस में सब जानते हैं कि हमारे शहर के हैं, तो इन सबको इशारा करते हैं और घोड़े पे बैठता हूँ। सबको वहां से घोड़े पे बिठा लेके वो भगा देते हैं, और जो जगमाल है वो गिंडोली को बिठा लेता है। गिंडोली को बिठा लेता है, जैसे ही अहमदाबाद को पता चलता है कि राजकुमारी को अगवा कर लिया है, उसकी सेना पीछे भागती है अहमदाबाद की। अहमदाबाद वाले किसके, जगमाल होंगे। पर जब तक जगमाल और अपनी जगह पे पहुंचते हैं तब तक जो ये है गिंडोली है उसको जगमाल से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी होती है। सिर्फ घोड़े घोड़े पे बेपनाह मोहब्बत होती है। अभी वापस लाया जाता है। अब जब वो कहती है जगमाल शादी करने के लिए, लेकिन जगमाल साफ मना कर देता, शादी वादी को नहीं होता। फिर अहमदाबाद का राजा आता है, खूब कोशिश करता है कि गंडोली को वापस ले जाए, लेकिन गिंडोली साफ मना कर देती, मैं तो यही रहूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो इतना प्यार करने लगती थी किससे, जगमाल से। अब जिस दिन ये बोला जाता है, जिस दिन गिंडोली को लेके आया था जगमाल, उस दिन थी गनगौर। तो आज भी हमारे गनगौर में गिंडोली गाई जाती है। क्या गाई जाती है, गिंडोली गाई जाती है। गिंडोली एक सॉन्ग है जो कब गाया जाता है, गनगौर में गाया जाता है। कब गाया जाता है, गनगौर में गाया जाता है। कौन सा है, गिंडोली। कौन सा सॉन्ग है, गिंडोली सॉन्ग है। कब गाया जाता है, गनगौर के टाइम गाया जाता है। तो बस ये आज हमने छोटी सी क्लास में जब हमने ये देखा, कल हम पढ़ेंगे आगे का ये राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद मन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।